दोस्तों, आज मैं पेरिस पैरालंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। दोस्तों, हरियाणा का जलवा रहा है इस पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में और महत्वपूर्ण रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी है और बेहतर जानकारी है। आप इसे देखें और देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक खेलों के बारे में जानकारी। दोस्तों, यह संस्करण था 17वां। आयोजन हुआ 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024। आयोजन स्थल था पेरिस, फ्रांस। आदर्श वॉक गेम्स विद ओपन शुभंकर था फ्रीजेस। कुल खेल हुए 22। उद्घाटन समारोह था प्लेस डे ला कार्ड और चैप्स। समापन समारोह था स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस में। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल भाला फेंक और भाग्यश्री जाधव 60 फुट के खिलाड़ी। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे प्रीति पाल धाविका और हरविंदर सिंह तीरंदाज। दोस्तों, भारत की तरफ से शामिल खिलाड़ी थे 84, जिसमें 52 पुरुष और 32 महिला खिलाड़ी थीं। भारत ने 12 खेलों में भाग लिया। भारत 3 नए खेलों में शामिल हुआ: पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। भारत के सैफ डी मिशन थे सत्य प्रकाश सांगवान। पहला मेडल भारत की तरफ से अवनी लेखरा निशानेबाज, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता और अंतिम मेडल दिलाया भारत को। पैरा ओलंपिक खेलों में नवदीप सिंह ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक में हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, सुमित अंतिल खेवड़ा सोनीपत के रहने वाले। इन्होंने एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो F64 में भारत के लिए गोल्ड पदक दिलाया। नवदीप सिंह लाखों पानीपत एथलेटिक्स खेल के पुरुष जैवलिन थ्रो में F41 में गोल्ड दिलाया। धर्मवीर नैन सोनीपत के एथलीट्स पुरुषों का क्लब थ्रो F51 में गोल्ड दिलाया भारत को। नीतीश कुमार चरखी दादरी के बैडमिंटन में पुरुष के एकल SL3 में गोल्ड दिलाया। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में पुरुषों के इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। और दोस्तों, योगेश कथुनिया ने एथलेटिक्स के पुरुष डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में रजत पदक दिलाया। प्रवण सुरमा फरीदाबाद के एथलीट पुरुष क्लब थ्रो F51 में रजत पदक दिलाया। मनीष नारवान फरीदाबाद के शूटिंग में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में रजत पदक दिलाया भारत को। मोना अग्रवाल, दोस्तों, हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में कांस्य पदक दिलाया। तो दोस्तों, ये रहे हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों के बारे में जानकारी। और दोस्तों, इसमें प्रश्न भी बनेगा कि इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि योगेश कथुनिया किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए पुरुष डिस्कस थ्रो। आगे के क्वेश्चनों में मैं इस तरह के क्वेश्चन ला रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक पेरिस 2024 में पुरुषों के रिकर्व ओपन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हरविंदर कैथल के हैं और तीरंदाजी के पुरुष इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सुमित
अंतिल पैरालंपिक भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। दोस्तों, सुमित अंतिल खेवड़ा सोनीपत के रहने वाले हैं। उन्होंने एथलेटिक्स के जैवलिन थ्रो F64 इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, हरविंदर सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई पैरा चैंपियनशिप पुरुष टीम 2023 में रजत पदक जीता। एशियाई पैरा खेल पुरुष टीम 2022-23 में कांस्य पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता। एशियाई पैरा खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत को मिले स्वर्ण पदक। अवनी लेखरा शूटिंग में स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिलाया। सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक दिलाया। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक दिलाया। धर्मवीर ने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक दिलाया। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में स्वर्ण पदक दिलाया। नवदीप सिंह ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक दिलाया। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिकाओं में पहला स्थान रहा चीन का 94 गोल्ड, 76 रजत, 50 कांस्य, टोटल पदक 220। ब्रिटेन 49 स्वर्ण, 44 रजत, 31 कांस्य पदक, टोटल पदक 124। तीसरे स्थान पर अमेरिका 36 गोल्ड, 42 रजत, 27 कांस्य, टोटल पदक 105। नीदरलैंड 27 गोल्ड, 17 रजत, 12 कांस्य, टोटल पदक है 56 नीदरलैंड का। ब्राजील 5वें स्थान पर 25 स्वर्ण, 26 रजत, 38 कांस्य, टोटल पदक 89। इटली है 6ठे स्थान पर 24 गोल्ड, 15 रजत, 32 कांस्य, टोटल पदक 71। यूक्रेन 22 गोल्ड, 28 रजत, 32 कांस्य, टोटल पदक 82। फ्रांस 19 स्वर्ण, 28 रजत, 28 कांस्य, टोटल पदक 75। ऑस्ट्रेलिया 9वें स्थान पर 18 स्वर्ण, 17 रजत, 28 कांस्य, टोटल पदक 63। जापान 10वें स्थान पर 14 स्वर्ण, 10 रजत, 17 कांस्य, टोटल पदक 41। दोस्तों, भारत 18वें स्थान पर 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य, टोटल पदक 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने बैडमिंटन के SL3 पेरिस पैरालंपिक स्पर्धा 2024 में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चरखी दादरी के नीतीश ने बैडमिंटन के पुरुषों के एकल SL3 स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। हरियाणा के चरखी दादरी के 29 साल के नीतीश ने मजबूत डिफेंस और सही शॉट चयन की मदद से टोक्यो के रजत पदक विजेता बेधेल को 1 घंटे और 20 मिनट में चले मुकाबले में 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर पहली बार स्वर्ण जीता। नीतीश की जीत के साथ SL3 वर्ग का स्वर्ण पदक भारत के पास बरकरार रहा। टोक्यो में 3 साल पहले जब पैरा बैडमिंटन ने पदार्पण किया तो प्रमोद भगत ने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखों पानीपत के नवदीप सिंह ने पुरुषों के जैवलिन थ्रो F41 में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लाखों पानीपत के नवदीप सिंह ने पुरुष जैवलिन थ्रो F41 में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनीपत के धर्मवीर नैन ने पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुरगढ़ के योगेश
कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद के प्रवण सुरमा ने डिस्कस थ्रो F51 में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद के मनीष नारवान ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SHN में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, रजत पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। महेंद्रगढ़ की मोना अग्रवाल ने महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कांस्य पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। कालबा महेंद्रगढ़ की मोना अग्रवाल ने शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में कांस्य पदक भारत को दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ की मोना अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, शूटिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, जैवलिन थ्रो इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदीप सिंह किस खेल से संबंधित हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जैवलिन थ्रो इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, तीरंदाजी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेश कथुनिया किस खेल से संबंधित हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, डिस्कस थ्रो इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष नारवान किस खेल से संबंधित हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, शूटिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरियाणा के कितने खिलाड़ी चुने गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 23 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पैरालंपिक में भारत के जीते पदक 1972 से 2024 के पैरा ओलंपिक में पदक वीर भारत के बारे में जानकारी। 1972 में 1 मेडल जीता, 1984 में 4 मेडल जीता, 2004 में 2 मेडल जीता, 2012 में 1 मेडल जीता, 2016 में 4 मेडल जीता, 2020 में 19 मेडल जीता और दोस्तों वर्ष 2024 में 29 पदक जीता, जो कि भारत का पैरालंपिक इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दोस्तों, पैरालंपिक गेम्स पेरिस 2024 में इस बार 150 देशों के 4400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पैरालंपिक खेलों में 22 खेलों में करीब 549 मेडल दांव पर थे। भारत इस बार अब तक का सबसे बड़ा 84 सदस्यीय दल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक ही ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहला खिलाड़ी कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, प्रीति पाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चलते हैं पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के बारे में जानकारी। दोस्तों, संस्करण था 33वां, समारोह स्थल था स्टेड डी फ्रांस, आयोजन स्थल था पेरिस फ्रांस। तीसरी बार दोस्तों पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए। इससे पहले 1924 और 2024 में हुए और दोस्तों आयोजन तिथि थी 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। इसमें 184 देशों के 10,500 एथलीट ने भाग लिया। शुभकर था फ्रीजियन टोपी। भारत में शामिल कुल खिलाड़ी थे 117, जिसमें 47 महिला थी, 70 पुरुष थे। आदर्श वाक था गेम्स वाइड ओपन। कुल इवेंट थे 329। नए खेल थे ब्रेकिंग, स्पाट, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग। कुल खेल थे 32। सेफ डी मिशन थे गगन नारंग। भारत की तरफ से सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स
में शामिल हुए। हरियाणा राज्य से सर्वाधिक 22 खिलाड़ी शामिल हुए। भारत की तरफ से सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना 44 वर्षीय टेनिस के खिलाड़ी थे। सबसे युवा खिलाड़ी थी धीनिथि देसिंधु 14 वर्ष की, जो कि तैराक हैं। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु और शरत कमल अंशिता टेबल टेनिस खिलाड़ी। समापन समारोह में ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर और मनु भाकर निशानेबाजी। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक के पदक विजेताओं के बारे में जानकारी। पानीपत के खडरा के नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में 89.45 मीटर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता। झज्जर गोरिया की मनु भाकर ने वीमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह अंबाला की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत ने 57 किलो भार वर्ग की फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। इंडियन हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत कांस्य पदक भारतीय पुरुष टीम ने जीता, जिसमें हरियाणा के थे सुमित अभिषेक सोनीपत के और संजय हिसार से थे। स्वप्निल कुशाले महाराष्ट्र ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, झज्जर हरियाणा के अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, कांस्य पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, देश को रेसलिंग में अमन सहरावत ने ब्रांज मेडल जिताया। दोस्तों, 2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी किसने की है? उत्तर है पेरिस। दोस्तों, पेरिस में ओलंपिक और पैरालंपिक खेल हुए हैं, जो कि सबसे बड़ा आयोजन हुआ था। दोस्तों, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाला पेरिस 2024 ओलंपिक में देश के लिए पदक और गौरव हासिल करने के लिए दल में 117 भारतीय एथलीट शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन फ्रांस में कहां आयोजित हुई? उत्तर सीन नदी। दोस्तों, सीन नदी पेरिस से होकर बहती है और पेरिस का उद्घाटन समारोह के लिए निश्चित स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2024 की थीम क्या है? चलो चलें और जश्न मनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? उत्तर 6 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन थी? उत्तर है मनु भाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मनु भाकर ने वीमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में भारत के लिए ब्रांज मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? उत्तर है स्पेन। दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और दोस्तों, आपको बता दें, नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? उत्तर हरमनप्रीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। और दोस्तों, आपको बता दें, पेरिस 2024 ओलंपिक में हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने हॉकी में स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत ने टोक्यो 2020 में जर्मनी को हराकर हॉकी का कांस्य पदक जीता था और अब एक बार फिर इस कारनामे को दोहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक फाइनल में
अरशद नदीम को ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितने आगे निकल गया? उत्तर है 3.52 मीटर। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से 3.52 मीटर आगे निकल गया था और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता। अरशद नदीम के थ्रो और नीरज चोपड़ा के थ्रो में 3.52 मीटर का अंतर था। अरशद नदीम के 92.97 मीटर थ्रो ने 2008 में स्थापित 90.57 मीटर के पिछले ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता? उत्तर है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की चरखी दादरी की विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयु घोषित किया गया? उत्तर 50 किलो भार वर्ग में। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 50 किलो भार वर्ग में डिस्क्वालीफाई आयु घोषित किया गया। वो 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ अधिक वजन पाया गया। दोस्तों, एक ही ग्रीष्मकालीन, इसको करेक्शन कर लें, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहला खिलाड़ी कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मनु भाकर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? करेक्शन करें दोस्तों, ऑप्शन डी कर लें, 5 ओलंपिक चिन्ह होते हैं। ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले, 5 छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, नीला रंग यूरोप का, काला रंग अफ्रीका का, लाल रंग अमेरिका का, पीला रंग एशिया का, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया का। और दोस्तों, आपको बता दें, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित हुए थे। 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि आधिकारिक तौर पर पहले ओलंपियाड खेल के रूप में जानी जाती है, एक बहु खेल प्रतियोगिता था जो यूनान की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 के बीच आयोजित हुई थी। यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता थी। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है CTS, LTS, फोर्टियस। दोस्तों, इसके शाब्दिक अर्थ हैं तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। दोस्तों, आपको बता दें, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में हुई थी। एम्स्टर्डम ओलंपिक में ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है और अफ्रीका महाद्वीप को छल्ला काला रंग प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, ओलंपिक कुश्ती में पदक विजेताओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, 1952 में KD जाधव ने कांस्य पदक जीता था। दोस्तों, ये पहला स्वतंत्र भारत का व्यक्तिगत पदक था। और 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता और इसके बाद सुशील कुमार ने 2012 में रजत पदक जीता। 2012 में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता। 2016 में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता। 2021 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने रजत पदक जीता। 2021 में ही बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता और 2024 में अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता। दोस्तों, ओलंपिक में भारत की रैंक 2000 से 2024
में पदकों की संख्या और रैंक के बारे में जानकारी। सिडनी 2000 में भारत की रैंक 71 थी और कर्णम मल्लेश्वरी ने एक कांस्य पदक दिलाया था। टोटल पदक थे 1। एथेंस में 2004 में भारत की रैंक 65 थी। एक रजत पदक दिलाया था शूटिंग में राजवर्धन राठौर ने। टोटल पदक था 1। बीजिंग में 2008 में 50 रैंक थी, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने एक गोल्ड शूटिंग में दिलाया। 2 कांस्य पदक थे। टोटल पदक थे 3। लंदन 2012 में 56वां रैंक था। दोस्तों, भारत ने 2 सिल्वर 4 कांस्य पदक जीते थे और टोटल पदक थे 6। रियो ओलंपिक 2016 में भारत की रैंक थी 67। 1 सिल्वर था और 1 कांस्य पदक था। टोटल पदक थे 2। टोक्यो 2021 में भारत की रैंक 48 थी। 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। 2 सिल्वर था और 4 कांस्य था। टोटल पदक थे 7। और दोस्तों, पेरिस 2024 में भारत की रैंक 71 रही। 1 सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में दिलाया था। 5 कांस्य पदक मिला था भारत को। टोटल पदक थे 6, जिसमें 2 पदक मनु भाकर के थे और 1 स्वप्निल कुशाले का था और 1 पहलवान अमन सहरावत का था। और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। और दोस्तों, 2000 से 2024 में रैंक देखा जाए तो भारत का प्रदर्शन टोक्यो में सबसे बेहतर था। 48 रैंक थी। नीरज की उपलब्धियों के बारे में जानकारी। पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता था। टोक्यो 2021 में स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। विश्व चैंपियनशिप में 2023 में स्वर्ण पदक, 2022 में रजत पदक, डायमंड लीग में 2022 में स्वर्ण पदक, 2023 में रजत पदक और 2024 में रजत पदक अभी कल ही उन्होंने दिलाया है। और एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक, 2022 में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक, एशियन चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक। दोस्तों, भारत के नीरज चोपड़ा 2024 डायमंड लीग के फाइनल में भाला फेंक इवेंट का खिताब जीतने से चूक गए। नीरज ने 87.86 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, लेकिन 1 सेंटीमीटर से ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने, जो कि उन्होंने भाला 87.87 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। दोस्तों, डायमंड लीग में लगातार दूसरे साल नीरज दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।